लेखक को अगर रियलिटी देनी है, अनुभव लेने हैं, तो उसको अपने आंख कान खुले रखने चाहिए। जो जगह गर्हित है उसको चोर से भी दोस्ती करनी पड़ेगी और दरोगा से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मैंने नौकरी में रहते हुए भी अपने लिए मैटर जुटाए, गांव में रहते हुए भी जुटाए, पहले के भी जुटे हुए हैं, वर्तमान में भी जुटे हुए हैं। मेरे पास ज्यादातर मेरी कहानियों की पात्र स्त्री होती है और मेरे पास 1 दर्जन स्त्रियां मेरी दोस्त हैं कम से कम, जिनसे मैं बेझिझक मटेरियल ले सकता हूं और वो बेझिझक मुझे हर बात बता सकती हैं। उसमें 80-85 साल, बल्कि अब 90 की हो रही हैं। मैं जब गांव जाता हूं उनसे मिलता हूं, और अगर मैं पता चल गया कि आए थे और नहीं मिले तो कहती हैं कि संदेश भेजते हैं कि आवें, और हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बहुत सारे उनसे अनुभव लेते हैं। इसी तरह गांव के बुजुर्ग हैं, हमारी पत्नी की बड़ी बहन हैं, वो भी अब 80 के करीब पहुंच रही हैं। उन्होंने कितने गीत मुझे दिए, कितनी कहानी दी। कुच्ची का कानून जब मैं एक बार लिख चुका तो उनसे मैंने कहा कि मैं इस तरह की एक कहानी लिख रहा हूं जिसमें कोई लड़की, उसका पति नहीं है और वो अपना बच्चा कहती है मैं पैदा करूंगी, तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने हमारी श्रीमती जी से कहा कि हे हो सरिता, ये तो अपने गांव की उनकी कहानी है, उनका नाम लेकर कहा। और उन्होंने बताया कि सन 60 में एक महिला ने इसी तरह बच्चा पैदा किया था, क्योंकि उनकी पीढ़ी में कोई बच्चा नहीं था और नावल्द होने जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि यह काम तो सन 60 में हो चुका है, जो अभी आप डरते डरते सोच रहे हैं कि इसको लिखा जाए। और फिर मैं गया उनके साथ, उन लेडी से मिला। तो जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा हकीकत, वास्तव में जो यथार्थ है उससे बहुत आगे है। बस आपको आंख कान खुले रखने होंगे। और ये भी बात है कि उन्हीं शब्दों में, उन्हीं संवेदना में, उन्हीं के संवाद आपको देने पड़ेंगे, संवाद भी आपको नोट करने पड़ेंगे।